जय हिंद। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 3 में हम आ चुके हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों ने देखे भी हैं। जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। बेसिक क्वेश्चन मैंने उसमें नहीं कराए हैं कि डायरेक्ट रूट निकालना या ये निकालना। कुछ क्वेश्चन आज की क्लास के लिए पेंडिंग है, इसको यहाँ निपटाएंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, ये लास्ट क्लास का अपना होमवर्क क्वेश्चन है। अब आपने अभी तक तो किसी ने कमेंट नहीं किया है, आगे अगर आप कर दें इसका आंसर तो वेल एंड गुड। सोल्व करते हैं इसको, इस क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाले ने कहा है द सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक आपके सामने ना एक ये इक्वेशन दे रखी है। इसमें आपसे पूछा कि एक्स की जितनी वैल्यू पॉसिबल हैं उन सभी वैल्यू का क्या करना है, सम निकालना है। जितनी भी वैल्यू एक्स की आए उन सबको ऐड करके बताओ कितना बनेगा। -4 बनेगा, 6 बनेगा, 5 बनेगा या 3 बनेगा। ठीक है सर, बताते हैं। देखिए, अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखी है, x² -5x + 5 होल पावर x² + 4x -60 = 1। और ध्यान से देखें तो आप कहेंगे सर ये a की पावर b वाली फॉर्म है, x को छोड़ देते हैं, a की पावर b वाली फॉर्म है, a की पावर b = 1 दे रखा है सर। तो क्या क्या ऐसी कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि अगर हम a की पावर b करें और अपने को 1 मिल जाए। देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो अगर मैं a को 1 ले लूं तो 1 की कितनी भी पावर करो हमेशा 1 आएगा। 1 की पावर 2 भी 1 है, 1 की पावर -2 भी 1 है। हाँ, तो b पर डिपेंडेंट नहीं है हम। b तो कुछ भी हो चाहे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क तो किससे पड़ता है, a से। a 1 है तो आंसर a आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि सर अगर कल को b 0 हो जाए, सोचो ध्यान से। हाँ, अगर b 0 हो गया तो a कुछ भी हो, सब की पावर 0 क्या होता है, 1। a 2 हो, -2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, सब की पावर 0 क्या होगा, -1 होगा। किसी की भी पावर 0 1। ठीक है, और थर्ड केस ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि सर अगर मैं a को तो ले लूं -1, तो इस केस में b अपना क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। -1 की पावर जब आप इवन करते हैं, -1 की पावर जब आप इवन करते हैं तभी वो क्या बनाता है, +1 बनाता है। अगर ओड कर दी तो -1 बना देगा। तो ये 3 केस हैं जिस पर अपने को बात करनी है। इन 3 केस को हम सोल्व करते हैं और तीनों केस से जो x की वैल्यू आएंगी उनको ऐड कर देंगे, आंसर आ गया। बस इतना सा खेल है। पहला खेल a को 1 ले लो। a को 1, a हमने इसको माना भैया, b हमने इसको माना है, तो a को 1 यानी x² -5x + 5 को आपने 1 ले लिया। या और अच्छे से आप देखें तो x² -5x 1 इधर आकर कितना हो गया, 4 = 0। अब सम आना चाहिए -5 और प्रोडक्ट आना चाहिए +4। तो क्या लोगे, -1 और -4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, एक 1 और एक 4। याद है ना, फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको कि क्या करना है आपने, अपोजिट साइन, जो वैल्यू लेट की है उसके अपोजिट साइन करके लिख दो, वही आपके रूट हो जाएंगे। डन। केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2 समझते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, b को 0 लेना है, यानी x² + 4x -60 को 0 लेना है। ऐसी दो वैल्यू जिसका सम तो आए 4 और प्रोडक्ट आए -60, तो बड़ा नंबर नेगेटिव लेना है। यानी हम क्या करें, -10 ले लेते हैं सर, -10 और प्लस का ले लेते हैं 4। बताओ ये लिखना सही रहेगा, -10 ले रहे हैं और प्लस का ले रहे हैं हम 4। ठीक है, सम किया, 4 से कैसे काम चलेगा सर, 6 लेना पड़ेगा और उल्टा लेना पड़ेगा। 6 माइनस का लो और प्लस का 10 लो। अब बनेगी बात, सम किया तो 4, प्रोडक्ट किया तो -60। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, साइन चेंज कर दो, 6 और -10। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए दोबारा से इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। थर्ड केस पर आते हैं।
बस छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपने ध्यान से समझ लिया तो बात बन गई। a-1 लेना है, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 को -1 लिया, या आप लिखोगे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x -1 इधर आकर क्या बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, एक -2 एक -3, यानी यहाँ से अगर हम x निकालें तो x आ गया 2 और 3। ठीक है, ठीक है सर। बट ध्यान रखो कि अगर आपने इसमें b में 2 पुट किया तो क्या देगा, इवन वैल्यू देगा। 2 का स्क्वायर इवन, 2 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे इवन आएगा, और 60 भी इवन है तो इवन वैल्यू मिलेंगी, यानी 2 तो अपना आंसर हो सकता है। 3 हो सकता है क्या, 3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। अगर एक भी ओड नंबर आ जाए प्लस करने में तो आंसर ओड आता है, इसका मतलब 3 नहीं ले सकते हम। समझ गए क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि b को क्या रखना है, इवन रखना है। और तो अब x की जितनी वैल्यू आई उनका सम कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल वैल्यू क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा भाई 1 + 4 + 6 - 10 + 2, तो आंसर आ गया 6, 10 से तो 10 कटी गया, 3 आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब था अपने क्वेश्चन का। उम्मीद है आपका भी यही आया होगा। ठीक है, समझ आ गया। पिछले 2 दिन से ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ था, तो आप लोग स्टेटमेंट को तो अच्छे से समझ ही गए थे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास में जो रिमेनिंग मुश्किल और इंपॉर्टेंट पोर्शन बचा है उसको सोल्व करेंगे हम। उसी में से एक पार्ट ये है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। इनको ना मैं क्वेश्चन नहीं बोलता, इनको मैं कंसेप्ट बोलता हूं, क्योंकि अगर इनको आपने ध्यान से समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चनों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने एक विजन आ जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसने कहा f(x) जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत ही बढ़िया। a 0 नहीं है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। a b c जो है वो इंटीजर हैं। ठीक है सर, a b c क्या है, इंटीजर हैं। देखो स्टेटमेंट के अंदर जो भी बात लिखी है ना वो इग्नोर करने वाली नहीं होती, उनको एक बार पढ़ो ध्यान से, क्या पता क्वेश्चन में कौन सी बात कहां पर जाकर फिट बैठ जाए। ठीक है, ठीक है। फिर इसने कहा f(1) 0 है। f(x) के अंदर अगर आप 1 पुट करें तो 0 आता है, यानी a + b + c 0 है। यही तो मतलब निकला। क्यों सर, x की जगह 1 पुट कर दिया। हाँ। फिर इसने कहा f(7) जो है ये दे रखा है और f(8) ये दे रखा है, आपको f(10) निकालना है। बहुत बढ़िया, करते हैं ट्राई, देखिए कैसे करेंगे। f(7) निकालना है तो f(7) के लिए यहां पर 7 पुट कर दो, क्या बनेगा 7 का स्क्वायर 49, x 49a, x की जगह 7 पुट कर रहे हैं 7b + c, ये 60 और 70 के 60 और 50 के बीच में है। ठीक, समझे इस बात को। अभी तक जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखते जा रहे हैं हम। ठीक है सर। अब क्या किया, अब हमने देखो a + b + c की वैल्यू 0 है, तो क्या इसमें से हम एक a + b + c निकाल दें। मतलब सर 49a में से अगर एक a निकालेंगे तो 48a, 7b में से एक b निकालेंगे तो 6b, और c में से एक c निकालेंगे तो c खत्म। ये किसके बीच में आ गया, 60 और 50 के बीच में। बताओ समझे, क्योंकि a + b + c तो 0 है, हमने एक a b c निकाल दिया सब में। हाँ, 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 6 से डिवाइड होता है। तो इधर जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 8 48 और बचेंगे 2, 6 3 18, इतना ही मान लो 8.3। यहाँ 6 से डिवाइड किया कितना आएगा 8a + b, और यहाँ 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 10। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली पॉइंट समझो भाई। अब मेन पॉइंट अब निकल कर आया, ध्यान से सुनना। इसने कहा है a b c इंटीजर हैं, किसी इंटीजर की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर को इंटीजर में जोड़ोगे क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और इसने कहा कि इनका जो आंसर है ऐसा इंटीजर है जो 10 से छोटा है और 8.3 से बड़ा है।
ऐसा कोई इंटीजर आप जानते हैं जो 10 से छोटा हो और 8.3 से बड़ा हो? हाँ सर जानते हैं ना, क्या? 9। तो 8a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ये बात समझ गई तो बस क्वेश्चन नजदीक लग जाएगा। बताइए समझे इस बात को? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस बात को समझे हो तो फिर तो यहां भी खेल सकते हैं हम। f8 70 और 80 के बीच में है तो लिखो 70, 8 पुट कर दो x की जगह तो x का स्क्वायर 64a प्लस 8b प्लस c किसके बीच में? 80 के बीच में। अगला स्टेप आप जानते हैं, a प्लस b प्लस c निकाल दें क्योंकि उसका आंसर 0 है। तो यहां कितना बनेगा? 70 का 70, एक a निकाला 63a, एक b निकाला 7b और एक c निकाला तो c की तो प्रजाति लुप्त हो गई। ठीक है, किससे डिवाइड करें? 7 से कर देते हैं सर। 7 से डिवाइड करो तो कितना आया? 10, 7 9 जा 63, 9a प्लस b और इधर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो 7 1 जा 7, 1 0 1 11 पॉइंट कितना बचा? 3 4 लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? 4 5 3 2, क्योंकि हमें तो इंटीजर में खेलना है। ठीक है ना, डीप में नहीं जाना। जिस चीज की जरूरत नहीं उसको सर्च मत करो, जिस चीज की जरूरत है उस पर फोकस करो। अब आपको क्या चाहिए? 11.4 से छोटा और 10 से बड़ा इंटीजर चाहिए। तो क्या आपकी नजर में ये नहीं है 9a प्लस b 11 के बराबर हो जाएगा? बताओ। हाँ सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अच्छा, अगर ये है तो अब देखो क्या करें। दो इक्वेशन आ गई अपने पास। अगर इस इक्वेशन में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा? b से b कट गया, 9a में से 8a घटाओगे तो कितना आ गया? a, और 11 में से 9 घटाओगे तो कितना आ गया? b 2। तो a की वैल्यू 2 आ गई। ध्यान से ध्यान से इस a की वैल्यू को इसमें पुट किया तो 11 में से 18 गए, b की वैल्यू -7 आ गई। ध्यान से गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो a b c को, तो b -7 a 2 ऐड किया -5 तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। बताइए ये बात आ गई समझ में? हाँ सर, बस क्वेश्चन निकल गया अब तो। कई बार तो क्या करता है, बस a b c पूछ लेता है, कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन को और लेंथी बना देता है। जैसे इसमें बनाया, इसमें उसने f10 पूछ लिया तो f ऑफ 10 कैसे निकलेगा? x की जगह 10 पुट करो, a की वैल्यू पता है आपको 2, x की जगह 10 पुट किया तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस, क्योंकि b नेगेटिव है 7, x की जगह 10 प्लस c5, तो ये आ गया 200 में से 70 गया 130 और c की जगह 5 रखोगे तो कितना आ गया? 135। तो आंसर जो बनेगा अपना वो कितना बन जाएगा भैया? ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में अब थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी पर भी फोकस करेंगे, तो क्योंकि काफ़ी चेंज किया है मैंने पिछली क्लास से इस क्लास में, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा बेटर हुआ है। क्योंकि शुरुआत करते हैं ना तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, अब सुधारते चलेंगे और इन चीज़ों को इम्प्रूव करते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोई डाउट हो तो बताएंगे भाई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा माहौल को ना लाइट करते हैं। ज़्यादा आपने सोच लिया, ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू निकाल ली है, अब थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं, हल्के में लेकर जाते हैं क्वेश्चन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ज़्यादातर क्लासेज में आपको यही क्वेश्चन मिलते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में चैप्टर डाले जाते हैं। बच्चे फटाफट कमेंट करते हैं ये लो सर आंसर, और चल रही हैं बातें। पेपर से कुछ लेना देना नहीं होता इनका, ये बस माहौल को लाइट अप करने के लिए। पहले आते थे 2015 से पहले, अब नहीं आते हैं क्वेश्चन। क्यों लेकर आए हैं क्लास में? ताकि आपको दिख जाए कि जो हम कर रहे हैं और जो पहले होते थे उनमें कितना डिफरेंस है। आपको भी अपडेट करना पड़ेगा। इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? सर सम ऑफ रूट तो जो x के साथ लिख रखा है उसका साइन चेंज करके लिख दो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा जो कांस्टेंट लिखा भाई बिना किसी चेंज के। हाँ, निकालना क्या है दोस्त? निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या आप जानते हैं क्या कि इसका फॉर्मूला तो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा
इंटू एल्फा प्लस बीटा। कहाँ से आया सर? ये आया है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वहां से हमने क्या किया? ए क्यूब बी क्यूब को अलग रखा, बाकी को एक साथ लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब वैल्यू पुट कर दो। एल्फा प्लस बीटा कितना है? -4। -4 का क्यूब करोगे -64 माइनस 3 इंटू एल्फा बीटा कितना है? 6 इंटू एल्फा प्लस बीटा -4। आंसर आ जाएगा अगली लाइन में। 4 की 3 से 12, 12 6 जा 12 6 कितना हो जाएंगे? 72 प्लस का 72 भाई। तो आंसर कितना आ गया? प्लस का 8, प्लस का 8। ऑप्शन डी अपना सही जवाब। ठीक है, मजा आया इस क्वेश्चन में? नहीं आया होगा, ठीक है, नहीं आया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए, ये कुछ जो है, ये पार्ट जो है, ये फर्स्ट क्लास जो हमने की थी उससे थोड़ा सा रिलेट करता है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे ए बी सी का रोल रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने में। कैसे वो बताते हैं कि ग्राफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वही चीज़ें यहाँ होती हैं। अब इसका यूज करके इन क्वेश्चनों को, ये कुछ पार्ट बच गया था अपने, इसको सोल्व करते हैं। इसने कहा ए 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है सर, ऐसा बनेगा। फिर भाई ने कहा डी 0 से छोटा है, मतलब रियल रूट नहीं होंगे, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कट करेगा। यही तो बात समझी थी हमने। हाँ सर, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका ग्राफ बन गया ए और डी से ही, बाकी की जरूरत नहीं है क्वाड्रेटिक कैसी है। तो आपसे पूछा कि साइन बता दो, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिन पॉइंट होता है जहां पर x 0 होता है, उस पर जो हाइट है उसको c बोलते हैं। और अगर ग्राफ आपका ओरिजिन पर x एक्सिस से ऊपर है तो c पॉजिटिव है, x एक्सिस से नीचे है तो c नेगेटिव है। डीप में पढ़ा रखा फर्स्ट क्लास में। तो यहां आते हैं, देखिए ये कब निकलेगा भाई। अब इस इक्वेशन से अपने को ये बनाना है, तो x को क्या पुट करें कि ये बन जाए, ये थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। कैसे सोचें सर? x a के साथ क्या लिखा है? 4, और a के साथ क्या लिखा है? x², यानी x को 2 पुट किया होगा। 2 पुट करो। अगर आप x को 2 पुट करें तो क्या ये आ जाएगा? देखो 2 का स्क्वायर 4a 2b प्लस c। हाँ सर, आ जाएगा। और यही अपने को चाहिए जब ये 0 पर ऊपर है, 1 पर भी ऊपर होगा और 2 पर भी क्या होगा? ऊपर ही होगा। और जब ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर होगा तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? उसकी वैल्यू होगी सर पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा है कि ये कैसा है, तो ये कैसा है भैया? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ऑप्शन नहीं है, 2-3 पॉइंट पूछे हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव थे, ऑप्शन कुछ अलग नहीं था, तो बस पॉजिटिव होगा ये। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट ए बी सी डी तो हमने देख ही लिया था कैसे निकालना है। आज थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। अगर ऐसा दे दें तो इसमें देखो क्या करना है। जिसको पता है ना, वीडियो को पॉज करके सोल्व करना है क्वेश्चन। सॉल्यूशन को देखकर नहीं समझना हाँ ये तो मुझे आता ही था सर, पॉज करके आंसर निकालना है। अब देखो 2ac यहां दे रखा है, यहां a और c दे रखा है, तो क्या इसको ऐसा लिख दें कि ये तो a प्लस सी का होल स्क्वायर है और माइनस में b² है। बताओ क्या ऐसा लिखना सही है? लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखना सही है तो फिर तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² माइनस b², यानी a प्लस b और a माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। ये कब मिलेगा? जब आप क्वेश्चन में x को 1 पुट करोगे, और ये कब मिलेगा? जब x को -1 पुट करोगे। देखो b पॉजिटिव है, 1 पुट किया, b नेगेटिव है, -1 पुट कर दिया। जब 1 पुट किया और -1 पुट किया, ग्राफ तो कैसा है दोनों केस में? पॉजिटिव है सर, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा? क्या फर्क पड़ता है सर? समझे? यानी ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ए सी बी डी ये भी पूछ सकता है ग्राफ देके आपसे, ये भी पूछ सकता है। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं और थोड़ा सा डीप में समझते हैं। अब इस सिचुएशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से आपको बताना है इन सब के ग्राफ कैसे होंगे।
पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या क्या होंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपको कमेंट करना है, इनका आंसर मैं नहीं करा रहा हूं। कमेंट में कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट अगर आपको पता चल गया पॉजिटिव, सेकंड पार्ट पता चल गया नेगेटिव। ठीक है, ये सारी बातें मैं क्लास में करा चुका हूं। ये आज हो गई हैं, ये 3-4 पार्ट आज हो गए हैं, ये पहले हो चुका है। कर लेंगे इनको। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप, और ध्यान से इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है भाई, तो आज हम यहाँ क्वाड्रेटिक को खत्म करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। आज का टाइम है आपके पास, आप कमेंट कर दो। अगली क्लास जो होगी अपनी वो होगी मंडे को नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जो भी चैप्टर आप चाहते हैं आप संडे तक कमेंट करके बता दो कि इस चैप्टर को करा दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जो क्वाड्रेटिक के बाद होगा अपना या तो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज कराऊंगा या कॉम्प्लेक्स नंबर कराऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, जय हिंद।